हेलो एवरीवन। चलिए, तो आज के हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है बेड डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स। देखो, टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इंटरनेशनली देखोगे तो अलाउंसेस वर्ड यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ प्रोविजन, है ना। अगर आप इंडिया में देखोगे तो आप वर्ड यूज करते हो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना। लेकिन जब आप आईएफआरएस पढ़ोगे या कोई स्टैंडर्ड पढ़ोगे तब आपको उसमें क्लियरिटी आएगी कि हम अलाउंसेस वर्ड क्यों यूज करते हैं, ना कि प्रोविजन, है ना। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोविजन क्यों वर्ड करना ठीक नहीं है। प्रोविजन वर्ड यहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो प्रैक्टिस में अगर हम ट्रेडिशनल देखें तो ट्रेडिशनली उसको फॉलो किया जाता है ना। अलाउंसेस की जगह अगर इंडिया में देखोगे तो प्रोविजन वर्ड यूज करते हैं। लेकिन हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि अलाउंसेस क्यों यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रोविजन। तो प्रोविजन और अलाउंसेस में डिफरेंस क्या होता है ये समझो। मतलब कि अलाउंसेस की जगह हम प्रोविजन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, देखो, अगर आप इंडिया में कोई एग्जाम दे रहे हो और अगर प्रोविजन वर्ड यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एज पर आईएफआरएस अगर आप देखोगे तो आईएफआरएस में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है। प्रोविजन का मतलब होता है अनसर्टन लाइबिलिटी, है ना। क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है अनसर्टन लाइबिलिटी। अनसर्टन लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसकी या तो अमाउंट फिक्स ना हो या फिर उसका टाइमिंग फिक्स ना हो कि उसको पेमेंट कब करना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये बेड डेट्स का प्रोविजन आप बनाते हो किसके रेस्पेक्ट में बनाते हो? असेट्स के रेस्पेक्ट में बनाते हो। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बोलना गलत है। क्यों? क्योंकि बेड डेट्स किस पर लग रहा है यहाँ पर? असेट्स पर। आपकी असेट्स डिक्रीज होगी, ना कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोविजन का मतलब होता है लाइबिलिटी, मतलब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, है ना। आप पढ़ते हो ना, जैसे इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाते हो तो वहां पर वो क्या बताता है कि आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन कितनी लाइबिलिटी है वो अभी फिक्स नहीं हुई, इसलिए आप वहां पर प्रोविजन वर्ड यूज करते हो। लेकिन आप अगर इंडिया में कोई एग्जाम देने जाओगे और आप देखोगे प्रोविजन, तो वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनली क्या फॉलो किया जाता है? प्रोविजन वर्ड फॉलो किया जाता है। तो आपके सामने अगर ऐसी टर्मिनोलॉजी हो अलाउंसेस प्रोविजन, तो आप इसको एक ही मानना, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझना चाहते थे तो मैंने आपको वो बता दिया, है ना। क्योंकि आप देखोगे कहीं कहीं लिखा होता है कि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, कहीं लिखा होगा अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स, है ना। एक और वर्ड यूज होता है अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना। मैंने यहाँ पर उसको लिख भी दिया है। क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है उन उसके रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए, ठीक है। अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स इक्वल्स टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इक्वल्स टू अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स। ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है जनरली। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इसको पूरा रिवेल करने वाले हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली समझेंगे। आपको कभी इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स में बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं। अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स में, बेड डेट्स तो बहुत इजी होता है, समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे यहाँ पर, एक बेसिक सा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और उसके बेसिस पर सारी चीजें अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ वो ओनली डेटर्स से रिलेटेड होगा, अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड होगा। मैं कुछ अकाउंटिंग एंट्रियां पास करूंगा, फिर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पर कुछ डेटर्स कंसिडर कर लेते हैं, उनके नाम ले लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ। ये हमारे क्या है? डेटर्स है, ठीक। इनको हमने क्या करा? सेल्स करा है। तो मैंने क्या कर दिया? इनको डेबिट कर दिया सबको। डेबिट 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 डेबिट, और ये हो गया आपका क्रेडिट, ठीक है। आपने इनको गुड्स से सेल्स किया ड्यूरिंग द पीरियड। कितने अमाउंट का गुड्स सेल्स किया? फॉर एग्जाम्पल ए को आपने किया है $10,000 का। आपने यहाँ पर इसको सेल किया है $8,000 का। यहाँ पर सेल किया आपने 7,000 का, 6,000 का, 5,000 का। आपने सेल्स की 4,000 की। तो टोटल कितनी सेल्स हो गई है? ये सेल्स हो गई 40,000 की। आपने क्या करा? 40,000 का गुड्स सेल्स किया है। किसको? ए बी सी डी ई एफ, है ना। हमें यहाँ पर क्या चाहिए थे? डेटर की लिस्ट चाहिए थी, इसलिए मैंने इस टाइप से अकाउंटिंग एंट्री पास करी है, ठीक। अब आपने ये इनको गुड्स सेल किया है, अब इसमें क्या रिसीव्ड करोगे? आप कैश रिसीव्ड करोगे ड्यूरिंग द पीरियड। लेकिन क्या हुआ ड्यूरिंग द पीरियड? इसमें से ये जो एफ, ये जो आपका डेटर है ना, ये आपको डिनाई कर देता है पेमेंट करने से। मिड ऑफ द ईयर
यानी कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही आपको ये इन्फॉर्म कर देता है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, यानी कि ये क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। क्या हो गया, ये लॉस हो गया आपका डेटर। तो आप एंट्री पास करते थे, क्या एंट्री पास करते थे, जब भी आप ये कंफर्म हो जाता है, ये कैसा डेट, ये कैसा बेड डेट्स हुआ, ये एक्चुअल बेड डेट से, ध्यान रखना एक्चुअल और एस्टिमेशन में क्या अंतर होता है। ये कंफर्म हो चुका है कि एफ आपको अब पैसे नहीं देगा, चलो ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, बेड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने नहीं देगा ये, पूरे की पूरे $4,000 नहीं देगा। क्रेडिट, क्रेडिट क्या करे, क्रेडिट हम एफ का अकाउंट कर देंगे, किसको कर देंगे, एफ को हमने क्रेडिट कर दिया। चलो ठीक है, ये एक एंट्री हो गई। तो आपका एक्चुअल बेड डेट्स यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब और देखते हैं हम। अब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, इसमें से हमें एक भी कैश नहीं मिला है। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, अभी तक हमें कोई भी कैश पेमेंट नहीं मिला है, क्योंकि हमने सबको क्रेडिट पर गुड्स सेल किया है। ठीक है, कोई भी कैश हमें नहीं मिला है। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस में क्या दिखेगा, हमें बैलेंसेस दिखेंगे। ठीक है, तो एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर, डेबिट और आपका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस लिस्ट को, ये लिस्ट आपकी ट्रायल बैलेंस में चले जाएगी। बताओ कौन कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। एफ आएगा क्या इसमें, ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एफ का अकाउंट जीरो हो चुका है। क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, तो एफ का तो बैलेंस यहाँ पर जाएगा ही नहीं। तो आपको किससे अमाउंट लेना है, आपको इन लोगों से अमाउंट लेना है, वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बना दिया। तो मैंने क्या बना दिया, डेटर्स यानी कि अकाउंट रिसीवेबल बना दिए मैंने, डेटर्स। इसको और क्या बोला जाता है, अकाउंट रिसीवेबल। ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, साइड में लिख रहा हूं, है ना, ऑब्लिक करके मैंने लिख दिया यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल्स। आपके कितने अकाउंट रिसीवेबल्स है, अगर आप टोटल देखोगे तो यहाँ पर आपके 36,000 के अकाउंट रिसीवेबल्स है। चलो ट्रायल बैलेंस आपका बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय आपको कुछ और कंफर्मेशन मिली। क्या मिली, कुछ और कंफर्मेशन मिली। आपने सोचा कि चलो एक बार फोन लगा देते हैं इन सारे डेटर्स को और उनसे कंफर्मेशन ले लेते कि वो पेमेंट कब करने वाले हैं। तो हमें ये पता चला कि ये जो सी नाम का जो पर्सन था, ये जो सी नाम का पर्सन था, ये इंसॉल्वेंट हो गया, या अभी हमें पेमेंट नहीं करेगा। क्या पूरे नहीं करेगा, या इसमें से कुछ पार्ट नहीं करेगा, ये तो पूरा ही नहीं करेगा, है ना। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि पूरा की पूरा अमाउंट हमें रिसीव्ड नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला लॉस भी तो बुक करना पड़ेगा। ये लॉस कैसा लॉस है, एक्चुअल लॉस है या एस्टिमेटेड लॉस है, ये आपका एक्चुअल लॉस है। कंफर्म हो गया है कि सी हमें पेमेंट नहीं करेगा, तो हम एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करें, हम एंट्री पास करेंगे बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे, हम सी का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, $7,000 से। ठीक है, चलो यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और आपके बैलेंस शीट की। पी एंड एल अकाउंट, आपका पी एंड एल अकाउंट क्या शो करेगा, ध्यान से देखना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा। क्या पूछ रहा हूं मैं, कि बेड डेट्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा। बेड डेट्स, ठीक है, चलिए चैट बॉक्स में आंसर आना स्टार्ट हो गया। 11,000, 11,000 एकदम परफेक्ट आंसर ना। और ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि आपका, ठीक है, 11,000, 11,000 है ना। क्यों, कैसे निकाला आपने, देखा जाए ना, अगर आप ट्रायल बैलेंस से देखोगे, चलो मैंने एक यहाँ पर स्किप कर दिया, एक और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, है ना, एक रो इंसर्ट कर देता हूँ मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं यहाँ। अब यहाँ पर एक और चीज लिखी होती है, जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, तब यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी इसमें। क्या आ जाएगी, आपका 4,000 बेड डेट्स यहाँ पर दिखेगा, है ना। तो गलती क्या होती है, वो ट्रायल बैलेंस देखते हो, ट्रायल बैलेंस में से ये 4,000 ही पीएनएल में ले जाते हैं, है ना, वो ये स्किप कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारा इस पीरियड में बेड डेट्स हुआ कितना है, 4,000, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था। बाद में हमें इंफॉर्मेशन मिली 7,000 की, तो हमने ये बाद में रिकॉर्ड कर लिया, और आप इसको क्या बोलते थे, फर्दर बेड डेट्स, है ना। लेकिन अल्टीमेटली पीएनएल में कितना जाएगा, अल्टीमेटली पीएनएल में जाएगा आपका 7 + 4 दैट इज द 11,000। चलिए, यहां तक तो ये पूरा हो गया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की।
और ये बैलेंस शीट जैसे ही हम बना लेंगे वैसे ही आपको अब चीजें समझना चालू हो जाएगी कि हम जो प्रोविजन वर्ड यूज करते थे, प्रोविजन बनाते थे, वो क्यों बनाते थे, किस अमाउंट पे बनाते थे, उसका पर्पस समझ में आ गया ना, तो अकाउंटिंग एंट्री इजी हो जाती है। बैलेंस शीट, असेट्स, असेट्स में भी क्या ले रहे हैं यहाँ पर हम, डेटर्स, है ना। तो हम ये लिस्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, इस लिस्ट में देखो सी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सी का अकाउंट हो गया जीरो, तो सी को हमने यहाँ से हटा दिया। अब आपके यहाँ पर कितने कितने रिसीवेबल्स है, मतलब कितने अकाउंट रिसीवेबल्स है आपके यहाँ पर, 29,000 के रिसीवेबल्स है। अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो कितना टोटल आ रहा है, 29,000 का टोटल आ रहा है। यहाँ पर मैं टोटल लिख देता हूँ, टोटल कितना है आपका, 29,000 का टोटल है। अब समझना यहीं से ही आपका प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स यहाँ से स्टार्ट होगा। आपने सारी रिकॉर्डिंग कर ली, एकदम परफेक्ट करा आपने सारा बेड डेट्स वगैरह। अब समझो ये जो बेड डेट्स थे आपने जो पहले रिकॉर्ड करे, ये आपके एक्चुअल बेड डेट्स थे, कंफर्म हो गया था। अब आपको कितना लेना है, $29,000 लेना है, लेकिन किससे लेना है, ABDE से लेना है, ठीक है ना। इन चार लोगों से आपको $29,000 लेना है। लेकिन अब आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। पास्ट एक्सपीरियंस क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये जो आपके चार डेटर है इनमें से कोई ना कोई डिफॉल्ट करेगा नेक्स्ट ईयर भी, है ना। ये आपका क्या बोलता है, पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है। आपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखा है कि 20%, 30%, 25%, ऑन एन एवरेज 20% तो क्या हो जाता है, बेड डेट्स हो ही जाता है हर साल, है ना। आपका एक्सपीरियंस क्या है, हर साल 20% के अप्रोक्स बेड डेट्स हो जाता है। ये आपका एक्सपीरियंस है। इसका मतलब क्या हुआ, हर बिजनेस में अलग अलग एक्सपीरियंस होते होंगे, तो अलग अलग बेड डेट्स होता होगा, है ना। तो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस कि हर साल 20% क्या हो जाता है, बेड डेट्स हो जाता है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमारा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है जब भी आपको ऐसा लगे ना फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लो। यानी कि आपकी कभी भी असेट्स, उसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है, ओवर स्टेटेड नहीं होना चाहिए। तो क्या ये ओवर स्टेटेड असेट है क्या, हाँ ये ओवर स्टेटेड असेट है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना हर साल कुछ ना कुछ तो लॉस होता है, तो नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, आपका लॉस होगा कुछ ना कुछ। तो उसके लिए आप क्या बना के रख लेते हो, पहले से ही अलाउंसेस बना के रख लेते हो। तो इस 29,000 में से आपको पता है कि कितने रिसीवेबल आपके बेड डेट्स हो जाएंगे। तो आपने यहां पर एस्टिमेशन लगाया, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 10% का यहां पर एस्टिमेशन लगाया, कितना, 10% का। तो आप क्या करते थे यहां पर, लेस करते थे अलाउंसेस फॉर, बीडी लिख रहा हूं मैं, बीडी समझ जाना, बेड डेट्स, है ना। हमारे पास जगह कम है इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स हमने बनाए यहाँ पर कितना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 20% ले रहे हैं हम, कितना ले रहे हैं, 20%। आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर 20% क्या हो जाएंगे आपके डेटर्स, लॉस्ट हो जाएंगे, तो किसमें से 20%, आपका हमेशा क्वेश्चन ये होता था कि ये 20% किस पर अप्लाई करे। आपको लोगों से लेना कितने, इन डेटर से लेना कितने, आपको डेटर से लेना 29,000 है। तो ऑब्वियसली बात है इस 29,000 में से ही क्या होगा, इरिकवरेबल होगा, है ना। आपका इरिकवरेबल पार्ट कौन सा होगा, ये इसी 29,000 में से। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, 29,000 पर 20% लगाओगे, ठीक। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्यों आता था, चलो मैं आपका थोड़ा सा है ना प्रोसीजर वाला लेता हूँ, 12th वाला, जहां पर आप गलती करते थे। आप क्या करते थे यहाँ पर, है ना, सी को भी यहाँ पर ले लेते थे। आप जब यहाँ पर कैलकुलेशन करते थे तो आप सी को भी यहाँ पर कंसीडर करते थे, जिसकी ऑलरेडी आपने क्या कर दी थी, रिकॉर्डिंग कर ली थी, आपने बेड डेट्स बुक कर दिया था। और फिर आप क्या करते थे, यहां पर एक बार उसको लेने के बाद आप यहां से माइनस करते थे, क्या करते थे, माइनस करते थे, लेस बेड डेट्स, आप लिखते थे फर्दर बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, ठीक है। कितना फर्दर बेड डेट्स, 7,000। आप ऐसा शो करते थे, कोई गलत नहीं है प्रोसीजर, ये भी ठीक है, समझने के लिए ठीक है ये भी। लेकिन अब तो हम मेच्योर हो चुके हैं, ट्वेल्थ वाली गलती अब नहीं करने वाले। तो हम यहाँ पर टोटल निकालते थे, तो टोटल कितना आता था, 29,000। पहले वाले केस में भी 29 आ रहा था ना। तो लॉजिकली समझे तो सी का अकाउंट तो जीरो हो गया था, तो यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए था बैलेंस शीट में, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो, हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस से पूरा कॉपी कर लेते थे, इसलिए हम यहाँ पर लिख के यहाँ से फर्दर बेड डेट्स माइनस करते थे। चलो ठीक है, प्रेजेंटेशन है हमारा। तो $29,000 आपको लेना है।
तो कंफ्यूजन इसलिए आता था क्योंकि आप क्या करते थे, यहां पर आप एक और टोटल लगाते थे, आप यहां पर एक टोटल लगाते थे ऊपर कि टोटल डेटर कितने आपके 36,000, उसमें से आप माइनस करते थे, क्या माइनस करते थे, फर्दर बेड डेट्स माइनस करते थे। तो आपका यहां पर क्या निकल के आता था, 2 सेकेंड, 29,000 ऐसे निकल के आता था। और आप यहां पर कंफ्यूज होते थे कि अब ये 20% किस पर अप्लाइड करना है, 36 पर करना है या 29 पर करना है ना। तो लॉजिकली सोचो आपको कितना अमाउंट लेना है डेटर्स से, आपको 36,000 लेना है या 29,000 लेना है, आपको $29,000 लेना है डेटर्स से। तो ऑब्वियसली बात है लॉस भी किसमें से होगा, इसी 29,000 में से ही होगा ना। आपको फ्यूचर में इस 29,000 में से 20% नहीं मिलेंगे ऐसा आपको लगता है, आपका एस्टिमेशन क्या बोल रहा है कि इसमें से 20% क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 20% का अलाउंसेस बना रहे हैं, जिसको आप प्रोविजन भी बोलते थे। तो 29,000 का 20% कितना हो गया, ये 5,800। और आपके डेटर्स कितने बचे, आपके डेटर्स बचे 23,200। ये आप आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में दिखाते थे। ये डेटर्स 23,200 क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपके गुड डेटर इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ये, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, आपको लगता है कि ये आपको रिसीव्ड हो जाएंगे, लेकिन वो तो फ्यूचर में जाके पता चलेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हमने आज क्या करा, हमने एस्टिमेशन के बेसिस पर यहां पर दिखा दिया कि 5,800 का हमारा लॉस है, कब का है, फ्यूचर का, नेक्स्ट ईयर का। तो हम क्या एंट्री पास करें यहाँ पर, क्या हम इसको इसी साल बुक कर ले क्या, हाँ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही बोलता है हमें बुक तो करना पड़ेगा ना, हम यहाँ से सिर्फ माइनस करके नहीं लिख सकते, हमें अकाउंटिंग एंट्री भी पास करना पड़ेगी। तो क्या अकाउंटिंग एंट्री पास होगी इस केस में, फिर बड़ी सिंपल सी बात है, ये लॉस है ना, तो आप बुक करोगे ना करंट पीरियड में ही, चलो ठीक है बुक कर देते हैं इसको। तो क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, क्या कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, कितने अमाउंट से, 5,800 से, कितने से, 5,800 से। क्रेडिट क्या करने वाले हो, क्रेडिट करने वाले हो अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स, क्या करोगे, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स। तो आपने ये अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी, तो आपने ये एस्टिमेटेड लॉस बुक किया है, ध्यान रखना इस वर्ड को, ये क्या है आपका एस्टिमेटेड लॉस है, ये एक्चुअल लॉस नहीं है, ये कैसा है, एस्टिमेटेड लॉस है। लेकिन आपने करंट पीरियड में ही बुक कर लिया, आपने क्या मान लिया, ये करंट पीरियड का ही लॉस है, भले ये आपका नेक्स्ट ईयर में हो सकता है, अभी हुआ नहीं है कंफर्म, हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने क्या कर दिया, इसको यहां पर बुक कर दिया। ठीक, अलाउंसेस का ग्रुप कौन सा आएगा, अलाउंसेस क्या है आपका, पहली चीज तो सोचो, क्या ये आपकी लाइबिलिटी है क्या, नहीं, ये अलाउंसेस अलाउंसेस के नाम से ही बनता है, और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्या होता है, ये खुद अपने आप में ग्रुप है, अलाउंसेस वाले ग्रुप में आएगा ये, जिसको आप प्रोविजन वाले ग्रुप में ले जाते हो, है ना। इसका क्रेडिट बैलेंस है, कहां दिखता है ये आपके बैलेंस शीट में से माइनस, असेट्स साइड में से माइनस होके दिखता है। कभी भी आप इसको लाइबिलिटी साइड मत ले जाना, क्योंकि ये लाइबिलिटी नहीं है ना, इसलिए मैंने आपको क्लियर करा था शुरुआत में ही। आप प्रोविजन वर्ड यूज करते थे अलाउंसेस के लिए, लेकिन वो गलत है, क्योंकि प्रोविजन का मतलब होता है लाइबिलिटी, और ये कोई आपकी लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए आपने बैलेंस शीट में हमेशा देखा होगा, कभी इसको लाइबिलिटी साइड में लिखा था क्या आपने, कभी नहीं लिखा था। इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन आपने कभी भी इसको लाइबिलिटी साइड ना लिखकर क्या करा था, आपने इसको रेस्पेक्टिव असेट्स में से माइनस करके दिखाया था, आपने इसको डेटर्स में से माइनस करके दिखाया था ना। चलो, अब देखो और क्या कंफ्यूजन आते हैं, हमने ये अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने किसी डेटर का नाम क्यों नहीं लिखा यहां पर, है ना, क्योंकि ये डाउट आते हैं कि हमें पता है कि सर इन डेटर में से तो कोई लॉस करेगा, तो हमने यहां पर ऐसा क्यों नहीं लिखा, किसी डेटर का अमाउंट क्यों नहीं कम करा। वो इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें ये कंफर्म नहीं है कि इन डेटर में से कौन लॉस करने वाला है,
इन डेटर में से कौन बेड डेट्स करने वाला है नेक्स्ट ईयर, ये तो नेक्स्ट ईयर जाके पता चलेगा। इसलिए जब तक कंफर्म ना हो जाए, मैं क्या बोल रहा हूं वापस से वर्ड को ध्यान देना, जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक आप एक टेम्पररी अकाउंट बना के चलो, जिसका नाम हमने क्या दिया, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स। जब कंफर्म हो जाएगा ना तब इसको डेबिट कर देना, और जो डेटर आपका बेड डेट्स कर रहा है उसको क्रेडिट कर देना। एज यूजुअल जैसी एंट्री होना है ना। मतलब आपने इस बार क्या एंट्री पास करी पता है, चलो मैंने आपको ये शॉर्टकट में बता दी। एक और प्रोसीजर, एक और एंट्री होती है। एंट्री एक्चुअल में होती ये है, मैं आपको बता देता हूं। आप करते हो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स को करते हो डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देते हो, अलाउंस। 5800। ये एंट्री होती है आपकी, क्या होती है, बेड डेट्स की एंट्री होती है आपकी डेबिट, ठीक है। अब क्या करते हो, अगर आपको ये पता चल जाए कि ई करने वाला है, ध्यान से समझना, आपको ये लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो है ना लॉस करने वाला ई, या डी ले लेते हैं ना, डी का अमाउंट 6000 है, तो डी है ना कुछ आपके 5800 लॉस करने वाला है, तो क्या आप ये एंट्री पास कर सकते हो क्या? समझना वापस से, ये कंफ्यूजन आते हैं आपके रियल लाइफ अकाउंटिंग में भी। आपको क्या लगता है, आपको डी लगता है कि डी आपका बेड डेट्स करने वाला है, डी से कितना लेना है, 6000 लेना है, आपको लगता है कि ये ना वो 5800 आपके लॉस कर जाएगा, 200 $200 ही देगा आपको केवल, तो आप ये एंट्री पास कर सकते हो क्या करंट पीरियड में? नहीं कर सकते। आप यहां पर लॉस बुक नहीं कर सकते हो डी के नाम से, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं दी डी ने। अगर आपने ये एंट्री पास कर दी तो आपका अकाउंट क्या बोलेगा, डी से हमें कितने लेना है, ओनली $200 लेना है, जो कि गलत हो जाएगा ना फिर। अगर इसने कभी डेटर ने, हमारे डेटर ने बैलेंस रिकंसिलेशन ले लिया हमसे, लेजर अकाउंट ले लिया, तो हमारा लेजर अकाउंट क्या बोलेगा, डी से $200 ही लेना है, जो कि गलत हो जाएगा ना फिर। इसलिए हम जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक हम डी को कभी भी क्रेडिट नहीं करेंगे। यानी कि हम देखो ये एंट्री जब पास करते हैं ना, तो क्या एंट्री पास करी हमने, हमने पीएनएल अकाउंट, देखो अल्टीमेटली बेड डेट्स कहां जाना है, पीएनएल में जाना है, तो हमने पीएनएल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यहाँ पर क्रेडिट क्या करा हमने, किसी पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट नहीं करा, हमने अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स को किया। जब कंफर्म हो जाएगा ना तब हम इस अकाउंट को यहां से हटा के इसके बदले क्या कर देंगे, उस रेस्पेक्टिव अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे जिसने बेड डेट्स किया। चलो नेक्स्ट ईयर समझेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर जब अलाउंसेस बनाते हैं तो उसका बेसिस क्या होता है। यहाँ पर कभी कंफ्यूज नहीं होना, आपको कितना रिसीवेबल है, राइट टू रिसीव कितना है आपको, आपको रिसीवेबल कितना है, 29,000 ही अगर देखा जाए तो इसमें, और 29,000 पर आपने 20% बना लिया। ठीक। अब मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है, इस बार पीएनएल में कितना जाएगा। तो पीएनएल में देखो, अब अगर आप पीएनएल में देखोगे प्रोविजन अलाउंसेस बनाने के बाद, तो आपका एक और चीज ऐड हो जाएगा इसमें, एक तो एक्चुअल लॉस और एक एस्टिमेटेड लॉस, है ना। एक्चुअल लॉस और एक एस्टिमेटेड लॉस। एस्टिमेटेड लॉस कितना बुक किया हमने, 5300। तो अलाउंसेस फॉर बीडी आप दोनों एक साथ भी लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली आपसे ये पूछा जाता है कि पीएनएल आपका कितने से डेबिट होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 16,800 से। ये भी देखो बेड डेट्स ही है, ये अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स, ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेंस यहाँ पर क्या है, आपका पीएनएल डेबिट हो रहा है ना। तो आपसे पूछा जाता है अगर एमसीक्यू अगर देना है आपको, तो एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा, आपका इस बार का बेड डेट्स कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 16,800, ना कि आप बताओगे 11,000। बेड डेट्स तो ये भी है ना, ये एक्चुअल बेड डेट्स है और ये आपका एस्टिमेटेड बेड डेट्स है ये भी बेड डेट्स ही, ठीक है ना। चलो आते नेक्स्ट ईयर। आपने क्या बनाया, आपने ये सोचा कि 5800 का आपको लॉस होगा। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर, हम आ जाते हैं, सपोज दैट ये हमारी बैलेंस शीट थी 2021 की, 2021 की। आ जाते हैं हम 2021 में, 2021 में, 2021 में आपने सारे डेटर्स को फोन लगाया, है ना। आपका देखो ये सी तो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका था, है ना, ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका था, ये हमने यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट भी दिया है। अब अगर देखोगे तो आपके डेटर्स बचे कौन थे, ए बी डी और ई। आपने सबको फोन लगाया, तो डी को आपने फोन लगाया तो डी ने मना कर दिया आपको पेमेंट करने से।
क्या कर दिया, मना कर दिया पेमेंट करने से। डी ने बोला मैं तो आपको कुछ भी नहीं दूंगा, पूरे पूरे 6,000 में आपके नहीं देने वाला। तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है ना। तो डी को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ये डी अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया, कितने से, $6,000 से। ठीक है, डेबिट क्या करूं, मुझे लॉस तो हो रहा है ना, तो डेबिट क्या करूं मैं यहाँ पर, आप समझना खुद। मैंने क्या करा था, पिछली बार एस्टिमेशन लगाया था ना, कितना एस्टिमेशन लगाया था, 5,800 का एस्टिमेशन लगाया था कि इतना लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस तो एक्चुअल में ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है, 200 का ज्यादा लॉस हो रहा है। तो अब 2022 में, सॉरी मैंने यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, 2022 में आप कितना लॉस बुक करोगे, वापिस ध्यान से समझना, ओनली $200 का लॉस बुक करोगे। कितना, ओनली $200 का। आप पी एंड एल डेबिट कितने से करोगे, ओनली $200 से। क्यों, 5,800 का तो लॉस ऑलरेडी बुक कर चुके हो ना लास्ट ईयर। आपने यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया था, अब आपको कंफर्मेशन मिल रही है, यानी कि अब एक्चुअल सिचुएशन आ गई। तो अब यहाँ पर डेबिट क्या करें, अब यहाँ पर डेबिट करो, मैंने बताया था ना टेम्पररी अकाउंट अलाउंसेस, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स, ये आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। इट मींस अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपका टोटल कितना लॉस बुक हो गया है, 6,000 का लॉस बुक हो गया है। 5,800 प्रीवियस ईयर में बुक हुआ था, इस बार 200 हो गया। तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करते हुए अगर अकाउंटिंग एंट्री करोगे या अकाउंटिंग करोगे, तो आपकी कभी भी कोई गलती नहीं होगी और आपको सारी चीजें एकदम क्लियर रहेगी। चलो, अब बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि सर अगर ये 6,000 में से कुछ अमाउंट हमें दे देता तो फिर क्या होता, वो भी ले लेते हैं, सीनियर चेंज कर देते हैं, इसी एंट्री को कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डी हमें $1,000 दे देता, कितने दे देता, हमें $1,000 दे देता, तो फिर उस केस में क्या करते हम, हमारे पास कैश आता। ठीक है, हमारे पास कितना कैश आता, डेबिट कैश $1,000 आता। हमें डेटर से लेना कितने थे, टोटल 6,000 लेना थे, उसमें से आया कितना, ओनली 1,000 आया। हमें लॉस कितना हुआ, हमें लॉस हुआ 5,000 का। कितना लॉस हुआ हमें, 5,000 का लॉस हुआ, 5,000 का हमें लॉस हुआ। तो क्या करें, लॉस बुक करें क्या वापस, नहीं, लॉस ऑलरेडी बुक कर चुके हैं हम, प्रीवियस ईयर में लॉस ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। कितना लॉस, 5,800 का लॉस बुक कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं। तो इतना लॉस तो हमारा एडजस्ट हो गया। ठीक है, मतलब हमने सोचा कितना था, 5,800 का लॉस होगा, कितना सोचा था प्रीवियस ईयर में, 5,800 का लॉस, लेकिन हुआ कितना, ओनली 5,000, यानी कि 800 का लॉस कम हुआ। क्या हुआ, आपका 800 का लॉस कम हुआ ना, तो क्या करोगे, उस 800 के लॉस को पीएनएल में ले जाओ, पीएनएल में क्रेडिट कर दो। आपने पिछली बार पीएनएल को डेबिट किया था 5,800 से, इस बार आप क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे $800 से। तो आप क्या एंट्री पास करोगे, सिंपल सी, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स, डेबिट, क्रेडिट क्या कर दोगे, आपका पीएनएल अकाउंट। तो अल्टीमेटली आपका पीएनएल अकाउंट कितने से डेबिट हुआ, अल्टीमेटली 5,000 से ही डेबिट हुआ। होना भी चाहिए उतने से, जितना लॉस होगा उतना ही तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो इस टाइप से ये अकाउंटिंग एंट्री होती है, और आपका ये अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स कहां चला गया, पीएनएल के क्रेडिट में चला गया। ठीक है ना। चलो, अगर एग्जैक्ट उतना ही लॉस हुआ होता तो फिर क्या करते हैं, मतलब कि अगर इसने कैश मुझे दिया होता $200 का, तो क्या होता, $200 का दिया होता, तो यहाँ पर मैं क्या एंट्री पास करता, 200, और यहाँ पर मैं कितने लिख देता, जितना मैंने सोचा था लॉस उतना ही लॉस हुआ। तो यहाँ पर कोई एडिशनल एंट्री होती क्या, नहीं होती। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसमें आप एन नंबर ऑफ सिचुएशन लेके आ जाओ, अब इस कॉन्सेप्ट से कुछ भी चीज बाहर नहीं जाएगी अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझोगे इसको। अब बहुत बार आपके सामने एक और क्वेश्चन आता है ना, मैं आपको यहाँ पर वो भी बता देता हूं कि मेंटेन करना है, कि जो अलाउंसेस हमें मेंटेन करके चलना है ना। अलाउंसेस मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, आप प्रैक्टिकली सोचो। अलाउंसेस मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि आपको लगता है ना कि हर साल कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो आप क्या करोगे, अलाउंसेस को बना के रखोगे, मेंटेन करके रखोगे, है ना, कि 10% मेंटेन करके रखना है, 20% मेंटेन करके रखना है। इसका मतलब होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10% 20% आपको लॉस होगा हर साल। तो जैसे सपोज दैट यहाँ पर हमें कितना मिला, $1,000 मिल गया, कितना मिल गया,
$1000 मिल गया, तो हमने क्या एंट्री पास करी, हमने ये एंट्री पास करी 1000 कैश अकाउंट डेबिट, और अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स हमने एडजस्ट कर दिया 5000, तो हमारा डी अकाउंट हो गया क्रेडिट 6000। अभी भी हमारा 800 का बचा हुआ है क्या अलाउंसेस? हाँ, अभी भी हमारा $800 का अलाउंसेस बचा हुआ है। अगर आप अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स अकाउंट देखोगे तो आपका 800 का बैलेंस अभी भी दिखेगा। ठीक, अब आपसे क्या बोला जाता है, आपको मेंटेन करके चलना है। कितना मेंटेन करना है? सपोज दैट 20% मेंटेन करके चलना है। और आपके अब बैलेंस शीट में दिखाऊं आपको, नेक्स्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है, मुझे 2022 में जाना पड़ेगा बैलेंस शीट, तो कॉपी कर लेता हूं यहां से। ऑब्वियसली हमारे अब डेटर्स चेंज हो जाएंगे, उनके अमाउंट भी चेंज हो जाएंगे। 2022 का डाटा ये है ना, तो 2022 का मैं डाटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। एम एन ओ पी क्यू और आर, ये आपके क्या है, डेटर्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर लिख दी। उनके अमाउंट भी चेंज कर देता हूं मैं, ताकि आपको ये ना लगे कि ये डुप्लीकेट हो रहा है। 9000, 8000, 7000, 6000, चल, है ना। तो ये हमारे डेटर से कितने, 35,000 के डेटर से, ये आपके नेक्स्ट ईयर के। अब आपका देखो अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स अगर आप देखोगे तो 800 का ऑलरेडी अभी भी बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है ना। आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि आपको 20% क्या मेंटेन करके चलना है, 20% आपको मेंटेन करके चलना है अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स को। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि इस 35,000 में से 20% आपके क्या हो सकते हैं, इरिकवरेबल हो सकते हैं नेक्स्ट पीरियड में। यानी कि एस्टिमेटेड लॉस कितना मान के चल रहे हैं, 20%। तो हम क्या कर लेंगे, इसका 20% बना देंगे। अलाउंस फॉर बेड डेट्स 35,000 का 20%, तो 7,000 का हमें अलाउंसेस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यानी कि क्रेडिट बैलेंस कितना होना चाहिए हमारा अलाउंसेस का, 7,000। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 800 का तो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। अब 800 का ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिमेनिंग और बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हम कितना दिखाएंगे बैलेंस शीट में, तो देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 35,000 हमारे डेटर्स हैं, लेकिन उसमें से हमें लगता है कि 7,000 हमें नहीं मिलेंगे। तो हमें कितने मिल जाएंगे, हमें 28,000 मिल जाएंगे, ऐसा हमने बता दिया, ठीक है ना। ये टोटलिटी में आ गया। अब जब आप देखोगे अलाउंसेस फॉर डेटर्स का अकाउंट मेंटेन करने की बात होगी, तो आपके पास ऑलरेडी कितना है, ओल्ड ओल्ड अलाउंसेस आपके पास ऑलरेडी $800 का बैलेंस बचा होगा, ठीक। अब आपको और कितना बनाना है, आपको टोटल बनाना है 7,000 का मेंटेन करना है। कितना मेंटेन रखना है, 7,000 का मेंटेन रखना है। तो आपको अभी और कितना बनाना चाहिए, सर अलाउंसेस एवरी ईयर बनाना पड़ेगा। देखो आपके ऊपर है वो, इट इज नॉट कंपलसरी। आपको लगता है कि फ्यूचर में अब आपको लॉस नहीं होगा तो मत बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, एक बिजनेसमैन के ऊपर कि उसको उसके बिजनेस में क्या एक्सपीरियंस होता है ना। तो अलाउंसेस हर साल बनाना या नहीं बनाना, ये तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। अगर बोल दे तो बना देंगे। ओल्ड अलाउंसेस कहाँ है, चलो मैं अकाउंट बना के दिखा देता हूं। अलाउंस फॉर बेड डेट्स, ठीक। पर्टिकुलर अमाउंट, चलिए तो मैंने ये अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स का एक लेजर बना दिया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे, हमने प्रीवियस ईयर कोई बनाया था क्या, नहीं बनाया था। हमने करंट पीरियड का, यानी कि ये आपका है, मैं ईयर लिख देता हूं। ये कब बना रहे हो आप, 2022 में। कुछ बनाया था क्या पिछले साल, हाँ बनाया था सर। बैलेंस था कितना था ओपनिंग में बैलेंस, 5,800 का बैलेंस था। बैलेंस बीडी कितना था, 5,800 का बैलेंस था, ठीक है।
2022 का ये ओपनिंग है। अब क्या हुआ था 2022 में, एक डी नाम का पर्सन था जिसने बेड डेट्स कर दिया था। क्या कर दिया था? डी नाम का जो पर्सन था उसने बेड डेट्स कर दिया था। तो हमने क्या करा था? एडजस्ट किया था ना। हमने सोचा कितना था? 5800 का लॉस होगा, लेकिन हुआ कितना एक्चुअल में? ओनली $5000 का लॉस हुआ। कितना हुआ? ओनली $5000 का लॉस हुआ, है ना। किसने करा? ये डी ने करा। हमने अकाउंटिंग एंट्री पास करी ना ऊपर, ये देख लो, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करा हमने? डी को क्रेडिट करा। तो देखो हमने अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स क्या कर दिया, यहाँ पर अकाउंट डेबिट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा, पर्टिकुलर में क्या लिखा? डी का अकाउंट लिख दिया, ठीक है। अगर आप बैलेंस देखोगे तो कितना बच रहा है? 800 बच रहा है ना। 5800 में से 5000 चले जाएंगे, ये क्रेडिट है आपका, ये डेबिट है, तो अब बैलेंस कितना बचा? अगर बैलेंस निकालने जाओगे, बैलेंस सीडी आपका कितना दिखेगा? 800 दिखेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में और कुछ ना बोला होता तो क्या करते आप? ये यहां पर एंड कर देते क्वेश्चन 5800। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको फ्यूचर पीरियड में के लिए क्या करके चलना है? फ्यूचर पीरियड के लिए क्या करके चलना है? मेंटेन करके चलना है। आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला जाता है आपको कि आपको अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स मेंटेन करके रखना है। तो अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स कितना बनेगा नेक्स्ट पीरियड का? आप खुद सोच के बताना। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। $35,000 आपके बैलेंस शीट में क्या आ रहे हैं? डेटर्स आ रहे हैं। आपको 35,000 लेना है। और आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि हर साल आपके कुछ ना कुछ बेड डेट्स क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या करा? एस्टिमेशन लगाया। क्या एस्टिमेशन लगाया? कि 20% आपके क्या हो जाएंगे? बेड डेट्स हो जाएंगे फ्यूचर में। तो आपने क्या बना दिया कि 7,000 आपका यहां से लॉस हो सकता है, तो आपने यहां से माइनस कर दिया बैलेंस शीट में से 7,000, और आपने दिखा दिया कि हमारे रिकवरेबल कितना है? ओनली 28,000 का रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक। अब इसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी तो करोगे। यहाँ पर आपको कितना दिखाना है? 7,000 दिखाना है। बैलेंस शीट में कितना दिखाना है आपको? यहाँ पर 7, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स में कितना बैलेंस दिखेगा? 7,000 बनाना है। लेकिन ऑलरेडी कितना आपके पास अभी भी? ऑलरेडी आपके पास 800 है ना अभी भी। तो आप कितना बनाओगे नेट? तो आपसे क्या पूछा जाता था? नेट अमाउंट पूछा जाता था ना। नेट अलाउंसेस इस बार करंट पीरियड में कितना बनाओगे? तो नेट अलाउंसेस 7,000 आपका होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, जिसमें से 800 तो आपका ऑलरेडी है पिछले साल का ही। तो आप नया वाला कितना बनाओगे? 6,200 का और बनाओगे। तो आप क्या करते थे? ये सिंपल सी प्रोसेस आप क्या करते थे? यहां पर सीधे लिखते थे आप 7,000। क्या लिखते थे? 7,000। ये हो गया। और आप बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। बैलेंसिंग फिगर देखो कितना आएगा? 6,200 आएगा। इतना आप पी एंड एल में क्या करते थे? डेबिट करते थे। तो यहाँ पर आप क्या लिखते थे? पी एंड एल अकाउंट। मैं आपको वापस से लॉजिकली समझाता हूँ इसको, इस सारी प्रोसेस को। 12,000। चलो वापस समझो। आपसे क्या बोला जाता है? आपसे बोला जाता है कि आपको मेंटेन करके चलना है फ्यूचर पीरियड का अलाउंसेस। तो आप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 20, ये जो आपका 20% आ रहा ना, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। इतना आपके क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, मतलब इतना अलाउंसेस आपके पास बना हुआ होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर लिख दोगे, सीधी सी बात है। आप, आपके सामने क्या आ गया? बैलेंस सीडी आ गया, इतना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो आपने क्या करा? ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 5,800 का है, उसमें से एडजस्ट हो गया 5,000 का। रिमेनिंग अभी और कितना बनाना है हमें? 6,200 ही बनाना है। तो जो आपकी अकाउंटिंग एंट्री होती है वो 6,200 से होती है। क्या अकाउंटिंग एंट्री करोगे इस केस में? डेबिट कर दोगे। क्या डेबिट कर दोगे? अलाउंसेस फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अलाउंस फॉर बेड डेट्स कितना आएगा? 6,200। ये आपकी अकाउंटिंग एंट्री पास होगी, ठीक है। चलिए मैं इसका वापस से समराइज कर देता हूं, है ना, कि क्या हमने देखा। वापस से जीरो जीरो से स्टार्ट करता हूं, है ना, ताकि आपको पूरी प्रोसीजर एक बार में क्लिक हो जाएगी। हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल था हमारा। हमने क्या करें? यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, ये हमने डेटर्स एज्यूम करें, इनको क्रेडिट सेल्स किया हमने। 40,000 के मेरे टोटल डेटर्स है, अगर आप देखोगे मैंने 40,000 की क्रेडिट सेल्स करी है, ठीक है। ये 2021 का एग्जाम्पल है। कौन सा पीरियड है ये? 2021।
इसमें से क्या हुआ, आपका बेड डेट्स हो गया एक $4000 का, एफ नाम का जो पर्सन था उसने बेड डेट्स कर दिया, तो मैंने एंट्री पास करी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कर दिया एफ, यानी कि मैंने एफ को अपने बुक्स से रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर मैंने बनाया अपना ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में कितने डेटर्स आएंगे, ट्रायल बैलेंस में ये डेटर्स आएंगे आपके ए से लेकर ई तक। ठीक, एफ नहीं आएगा इसमें, ऑब्वियसली बात है क्योंकि जीरो हो चुका है। जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया तो मुझे पता चला बाद में कि मेरा एक डेटर और है, सी नाम है उसका, क्या नाम है उसका, सी नाम है। मैं पहले इसको हाईलाइट से अनहाईलाइट कर देता हूँ, है ना, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, इसको डिफरेंट कलर दे देता हूँ मैं, ये रहा। ठीक है, क्या क्या आ रहा है, डेटर्स आ रहे हैं और मेरा बेड डेट्स आ रहा है जो मैंने बुक करा हुआ है 4000 का। ठीक, अब यहाँ पर मुझे पता चला ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कि ये जो सी नाम का जो पर्सन है, जो सी नाम का डेटर है मेरा, ये बेड डेट्स कर रहा है, ये मुझे अमाउंट नहीं देगा। ठीक है, कंफर्म हो गया, तो मैंने एंट्री पास कर दी, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या कर दिया, सी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कितना, $7000। चलिए, फिर मैंने आपसे पूछा कि आपका पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 4000 का तो ऑलरेडी लॉस बुक हो चुका था, फिर हमने एक और एंट्री पास करी 7000 की, तो टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस है आपका 13000 का। ठीक है, तो पीएनएल में कितना जाएगा, 13000 जाएगा, 11000, सॉरी, 7 और 4 11,000। चलो, फिर क्वेश्चन ये आया, जब आपका बैलेंस शीट बना, जब आपका बैलेंस शीट बना तो बैलेंस शीट में आपके डेटर्स दिख रहे हैं, मुझे क्या दिख रहे हैं, डेटर्स दिख रहे हैं, है ना? कौन कौन है, ए बी डी ई, ये डेटर्स है आपके। ठीक, 29,000 के आपके क्या है, टोटल डेटर्स है। अब इसमें से आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा क्या, हाँ आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ अमाउंट आपका इरिकवरेबल हो जाएगा। सर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट क्या होगा, नहीं अभी हमने सिर्फ एक्सट्रैक्ट लिया डेटर का, डेटर और बेड डेट्स की इंफॉर्मेशन ली, अभी हमने कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है ना, हमें अभी सिर्फ बेड डेट्स से रिलेटेड पॉइंट समझना था, इसलिए मैंने उसमें क्रेडिट कुछ भी नहीं लिया। वैसे अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट वाले आइटम कौन कौन से, तो आपके जितने भी इनकम अकाउंट है, जितने भी आपके गेन अकाउंट है, जितने भी लाइबिलिटी अकाउंट है, वो सारे आपके ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आएंगे, है ना। चलो, हमने यहाँ पर बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में हमें 29,000 की हमारी क्या बन गई, डेटर की लिस्ट बन गई, $29,000 लेना है मुझे इन चार डेटर से। आपको लगता है कि फ्यूचर में इनमें से कोई ना कोई डिफॉल्ट कर जाएगा, क्या करेगा, कोई ना कोई डिफॉल्ट कर जाएगा, तो आपने क्या सोचा, कितना डिफॉल्ट करेगा, 20%, ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। ठीक, तो आपने क्या बनाया, यहाँ से आप बताना चाहते हो अपने यूजर को, जो भी बैलेंस शीट रीड करेगा उसको बताना चाहते हो कि इसमें से 20% हमारा डाउट क्या है, डाउटफुल डेट से, ये हमारे डाउटफुल डेट से, यानी कि इसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट इरिकवरेबल हो सकता है, तो 20% आपने उनको बताया इरिकवरेबल है। ठीक है, और आपने क्या बताया यहाँ पर कि आपने ये बताया इस 29,000 में से 5,800 हटा दो, तो ये हमें इनमें कोई डाउट नहीं है, 23,200 में हमें कोई डाउट नहीं है, ये हमें मिल जाएंगे ऐसा लगता है हमें। चलो ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री तो पास करना पड़ेगी ना, क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे, डेबिट करोगे, डेबिट करोगे पीएनएल अकाउंट को, है ना, पीएनएल अकाउंट आपका डेबिट कितने से, 5,800 से। ठीक है, क्रेडिट क्या करोगे, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स, ये आपने एंट्री पास कर दी, दैट्स इट। फिर अब नेक्स्ट ईयर, अब अगर आप देखोगे इसका लेजर अकाउंट, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, क्या निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। ठीक, तो ये क्रेडिट बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर चले जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर वाला अकाउंट बना देते हैं हम, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स का। फिर आपको ये पिक्चर समझाता हूं मैं क्या हो रही है। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स का, ये मैंने बना लिया नेक्स्ट ईयर। ठीक, तो मैं यहाँ से दूसरी इंफॉर्मेशन हटा देता हूँ, ये हमारा 5,800 का बैलेंस दिखेगा आपको। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर आपने पिछले साल क्या सोचा था, 5,800 का आपको लॉस हो सकता है, अब नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, कंफर्मेशन हो रही है, आपको क्या हो रही है, कंफर्मेशन हो रही है। एक डी नाम का जो पर्सन था उसने क्या कर दिया, आपका बेड डेट्स कर दिया, कितना बेड डेट्स कर दिया उसने, उसने बेड डेट्स कर दिया, सपोज दैट 5,000, 5,000 का आपका बेड डेट्स कर दिया, कितना कर दिया, 5,000 का बेड डेट्स कर दिया। उसे लेना कितने थे, उसे लेना थे टोटल 6,000, यानी कि उसने 1,000 आपको दे दिया कैश क्रेडिट, उसका अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया 6,000 से।
डेबिट क्या करोगे, आपने ऑलरेडी क्या बना रखा हुआ है, अलाउंसेस बना रखा है, कितने का, 5000 का डेबिट हो जाएगा। आपने बनाया 5800 का, लेकिन उसमें से डेबिट कितना होगा, ओनली 5000, क्योंकि आपको लॉस कितना हुआ एक्चुअल में, ओनली 5000। तो पिछली बार आपने क्या करा था, अलाउंसेस क्रेडिट किया था 5800 से, अब क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, यानी कि अभी भी 800 का भी बचा हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लेजर में हम पोस्टिंग कर देते हैं, इस अकाउंटिंग एंट्री को डाल देते हैं। यहाँ पर अलाउंसेस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, $5000 से। क्या नाम दूं, डी नाम देता हूँ, है ना। 5000 चले गए 5800 में, 800 अभी भी बचा हुआ है ना, अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। क्या करें इसको, दो ऑप्शन है। अभी आपको मेंटेन करके चलना है क्या इसको, अगर मेंटेन नहीं करके चलना है तो आप इसको सीधे पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। कहां ट्रांसफर कर दो, पीएनएल में। आप सिंपल सा क्या कर दो, पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। मैंने यहाँ कर दिया पीएनएल। तो ये 800 कहाँ चले गए, आपके पीएनएल के क्रेडिट में। कहाँ चले गए, पीएनएल के क्रेडिट में। ठीक, लेकिन आपको मेंटेन करके चलना है, मतलब आपको लगता है कि फ्यूचर पीरियड में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो आपने क्या बना दिया, अलाउंसेस बना दिया। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे उस केस में, आप समझो। आपने बैलेंस शीट देखी, आपको लगता है कि 20% आपके क्या हो सकते हैं, बेड डेट्स हो सकते हैं। ठीक, आपको टोटल लेना कितने, 35,000 लेना है डेटर से, इसमें से 20% यानी कि 7,000, 7,000 आपके इरिकवरेबल हो सकते हैं नेक्स्ट पीरियड में। यानी कि आप एस्टिमेट लगा रहे हो कि नेक्स्ट पीरियड में आपका 7,000 का लॉस है। ठीक, उस अब आप एक चीज सोचो, आपने प्रीवियस ईयर में भी तो एस्टिमेशन लगाया था, उसमें से अभी भी रिमेनिंग बचा हुआ है लॉस कितना, 800 का लॉस अभी एक्चुअल में हुआ नहीं है। तो आपको अब क्या करना चाहिए, अब आपको पूरा लॉस बुक करना है क्या, यहाँ पर नहीं, आप क्या बोलोगे, ऑलरेडी मेरे पास एक 800 का लॉस बुक होके आ रहा है, तो हम उसको कंटिन्यू रखते हैं, अभी भी अभी पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करते उसको। तो रिमेनिंग जो भी बचा हुआ है आप क्या कर दोगे, उसको बुक कर दोगे। ठीक है, तो आपका 7,000 बुक करना है टोटल, लेकिन उसमें से 800 का ऑलरेडी बुकड है। तो आप अभी और कितना करोगे, 7,000 में से माइनस कर दो 800, तो 6,200 का ही आप क्या करोगे, पीएनएल को डेबिट करोगे। तो क्या एंट्री पास करना पड़ेगी इसके लिए, डेबिट पीएनएल अकाउंट 6,200। इसको दूसरे मैनर में भी मैं आपको समझाता हूं, आपको जो भी सुटेबल लगे आप वो यूज करना। फिर अलाउंस फॉर बेड डेट्स, ये आपने अकाउंटिंग एंट्री करी, लेजर में रिफ्लेक्ट कर दो इसको, क्या एंट्री करोगे, लेजर में आपका अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 6,200 से। अब बैलेंसिंग करो जरा इसकी, बैलेंसिंग क्या निकल के आएगी, आपकी बैलेंस निकल के आएगी $7,000। तो इस टाइप से ये रन होता है। चलो मैं इसको दूसरे तरीके से एक और बताता हूँ, मेरे को याद आ गया कि एक तरीके से हम इसको और कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, जो पुराना वाला जो है उसको पहले क्लोज कर दो, जो पुराना वाला अलाउंसेस है उसको पहले क्लोज कर दो और नया वाला डायरेक्ट बना दो। तो आप क्या करोगे उस केस में, अब देखो उसमें क्या होता है, फिर आपको वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सही नहीं रहता। आप क्या करोगे, जो पुराना वाला बचा हुआ है उसको पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे, क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दी, ये आपने 800 डाल दिया, मतलब अब ये क्लोज हो गया पूरा, आपका जीरो हो गया ये बैलेंस, कोई भी बैलेंस नहीं निकलेगा इसमें से। ठीक है, अब आपको बनाना कितना है, 7,000 बनाना ना, तो क्या करोगे एंट्री, आप एंट्री करोगे सीधे 7,000 की। आपने क्या कर दिया, 7,000 की एंट्री पास कर दी, ये हो गई। आपकी बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस सीडी, 7,000 यहाँ डाल दिया आपने, आपका बैलेंस कितना है, 7,000। तो ये तरीका भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप देखो इसमें क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, जब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे ना, तो पीएनएल अकाउंट देखो कैसे दिखेगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ पीएनएल अकाउंट। एक डेबिट एक क्रेडिट, जब आप यहाँ पर लिखोगे अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स, तो आप एक चीज, मतलब कि सेम चीज है, उसको आप डेबिट में भी लिख रहे हो, क्रेडिट में भी लिख रहे हो। क्रेडिट में कितना लिख रहे हो, 800, डेबिट में कितना लिख रहे हो, 7,000। तो एक ही आइटम को आपने क्या कर दिया, डेबिट भी कर दिया, क्रेडिट भी कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है ना, कि अल्टीमेटली डेबिट हो रहा है क्रेडिट, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर नेट दिखाते हैं, है ना। इसलिए हम क्या दिखाते हैं, नेट, अल्टीमेटली बता दो कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते,
हम एक ही करते हैं यहाँ पर, हम अल्टीमेटली बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे कितना, 6200। तो क्या करेंगे हम, डेबिट 6200 से डायरेक्टली डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका प्रेजेंटेशन भी बेटर बनता है अगर आप लॉजिकली करोगे सारी चीजें। चलो, तो मैंने पूरी प्रोसेस बता दी। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, है ना, 2022 तो हो गया, 2023 में चलते हैं या 2025 में चलते हैं। चलो, 2025 में क्या हुआ, आपका जो डेटर था, क्या नाम था उसका, डेटर जो सबसे पहले लॉस्ट कर दिया था जिसने, ये 4000, है ना, एफ नाम का डेटर था। ये $4000 आपके लॉस्ट कर चुका था। इससे आपको क्या करना था, डीलिंग करना है। क्या करना है, डीलिंग, मतलब कि एफ आपके पास वापस आता है और बोलता है कि मुझे क्रेडिट पर गुड्स चाहिए, आपने मना कर दिया। लेना हो तो कैश लो, या तो अब हमसे डीलिंग मत करो क्योंकि आप हमारा लॉस कर चुके हो पहले ही। तो एफ ने क्या बोला, जो भी लॉस हुआ था प्रीवियसली वो मैं आपको पे करने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप हमें क्या दो, क्रेडिट पर गुड्स दो, हम अब आपका डिफॉल्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम भी एग्री हो गए, मतलब ठीक है आप दे दो मुझे। तो एफ मुझे 4000 देने के लिए रेडी हो गया। कितने दे रहा है मुझे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एफ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एफ, ये एफ मुझे दे रहा है, अब कैश कितना दे रहा है, $4000 दे रहा है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री करोगे, चाहे सही करो या गलत करो, चैट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करो। 2025 में आप क्या एंट्री पास करोगे। कुछ स्टूडेंट ने तो क्विकली आंसर कर भी दिया। तो पहली चीज तो आपका डेबिट क्या होगा, कैश तो डेबिट होगा क्योंकि कैश आएगा आपके पास। तो कैश आएगा आपके पास कितना, $4000। तो ये तो हो गया आपका डेबिट, एकदम परफेक्ट। चलो, सेकंड इफेक्ट बताना, आपको क्रेडिट क्या करोगे। अक्षय आपका आंसर करेक्ट है एकदम। कोमल आपका आंसर भी, बट डेट्स रिसीवेबल, ठीक है करेक्ट। हाँ ठीक है, अलाउंसेस रिसीवेबल या बेड डेट्स रिसीवेबल, कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स क्रेडिट, नहीं बेड डेट्स क्रेडिट नहीं होगा, डाउटफुल डेट्स क्रेडिट नहीं। चलो समझते हैं, क्या किसी को यहां पर ऐसा लग रहा था कि एफ अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। कैश किससे मिल रहा है मुझे, एफ से मिल रहा है, तो क्या मैं एफ से यहां पर कैश रिसीव्ड करने की एंट्री पास कर दूं। क्या मैं ये ऐसी एंट्री पास कर दूं तो क्या गलत हो जाएगा क्या कुछ। हाँ गलत तो हो जाएगा सर, इट्स सेल आई थिंक, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो गलती क्या होगी इससे, ये हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। ऐसा दिखेगा हमारे अकाउंट्स में कि हमने इससे लोन ले लिया है। कैसा दिखेगा कि हमारा लोन ले लिया हुआ इससे, और इसका क्रेडिट बैलेंस है, ऑब्वियसली बात है क्रेडिट, है ना, बैलेंस से निकलेगा, इसका क्रेडिट बैलेंस दिखेगा हमारी बुक्स में, तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ का अकाउंट तो हमारी बुक्स में था ही नहीं, जीरो हो गया था, तो हम यहाँ पर उसको तो क्रेडिट कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर बेड डेट्स रिकवरी अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बेड डेट्स रिकवरी अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने आंसर किए, है ना, कैश अकाउंट डेबिट किया है, बेड डेट्स रिकवरी अकाउंट जिन्होंने आंसर किया एकदम करेक्ट है। जिन्होंने अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स करा वो भी ठीक है। जिन्होंने बेड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया है अगर देखा जाए तो वो भी ठीक है ना। लेकिन अगर करेक्ट अगर देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ये अकाउंट ओपन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सबको अंडरस्टैंडेबल होता है। देखो बेड डेट्स अगर क्रेडिट करोगे तो बोलेंगे ये तो लॉस है, ये तो डेबिट होना चाहिए, आप इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हो, है ना। तो क्लियरिटी होना चाहिए हमारे अकाउंट में कि हम क्या बना रहे हैं। वैसे आप हेडिंग कुछ भी दे सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, बेड डेट्स भी करोगे तो भी करेक्ट है, वो क्रेडिट में जाएगा। लेकिन अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका देखेगा और वो देखेगा कि बेड डेट्स क्रेडिट में जा रहा है ना, तो प्रेजेंटेशन सही नहीं रहेगा। इसलिए हमें क्या करेक्ट वर्ड यूज करना चाहिए, बेड डेट्स रिकवरी। एक्चुअल में ये क्या है, आपका बेड डेट्स रिकवर हुआ है ना, तो इसलिए इसको हेडिंग दिया जाता है बेड डेट्स रिकवरी अकाउंट। चलिए, तो ये था आपका फ्यूचर ईयर में अगर कोई आपका बेड डेट्स क्या कर देता है, रिकवर कर देता है,
तो आप इस टाइप से अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे। चलो मान के चलो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 4000, इससे हमें कितने लेना थे 4000, लेकिन ये हमें कितने देने के लिए रेडी हुआ है, ओनली 3000 हमें मिल रहा है। इससे कितने मिल रहा है, $3000 ही दे रहा है हमें। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, ये हमें 4000, देखो हमने इसको 4000 का गुड से सेल किया था प्रीवियसली, इसने हमारा लॉस कितना किया था, इसने हमारा लॉस किया था 4000 का, है ना, 4000 की सेल थी, इसने नहीं दिए थे उस टाइम पर, बेड डेट्स हम बुक कर चुके थे। अब ये हमें 3000 देने के लिए रेडी है 2025 में, तो हमें क्या एंट्री पास करना पड़ेगी और कितनी अमाउंट से एंट्री पास करना पड़ेगी। चलिए ऑब्वियसली बात है, कैश अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है इस सिचुएशन में, और कितना होगा, जितना कैश मिलता है उतना डेबिट होता है, तो ये तो हुआ। लेकिन अब बात आ रही है किसकी, क्रेडिट की। तो क्रेडिट क्या करें हम यहाँ पर, यस कोमल, परफेक्ट योर आंसर। अक्षय, देखते हैं आपका आंसर। देखो थोड़ा सा मैंने क्या करा है यहाँ पर, कंफ्यूज करा आपको, और आप कंफ्यूज हो चुके हैं, है ना। एग्जामिनर यही करता है, एग्जामिनर ने क्या करा, सिचुएशन आपको समझा दी, कॉन्सेप्ट सेम है, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दी। आप प्रैक्टिकली सोचो क्या होना चाहिए। आप देखो, चाहे आपको 4000 मिले 3000 मिले, एंट्री तो सेम होगी, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपने उसको कितने का सेल्स किया था, वो तो आपने पूरा बेड डेट्स कर दिया था ना, उसके अकाउंट से तो जीरो रिकवरी थी आपकी, क्या था, जीरो हो गया था ना, उसका नील हो गया था अकाउंट। तो अब उससे 1000 मिले, 2000 मिले, 3000 मिले, एंट्री विल रिमेन द सेम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बेड डेट्स रिकवरी $3000, तो जितना भी मिले हमें क्या करना है, बेड डेट्स रिकवरी अकाउंट में डालना है। कहां जाएगा ये बेड डेट्स रिकवरी अकाउंट, P&L के क्रेडिट में, ठीक है ना। चलो तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर आपको एक और क्रेडिट लिखा, क्यों लिखा, ताकि आपका अटेंशन जाए कि आप एफ को क्रेडिट करो कितने से, 4000 से, जबकि एफ को क्रेडिट कर दोगे तो अभी जस्ट मैंने बताया था, क्रेडिट कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि लोन लिया है आपने उससे, उसका क्रेडिट बैलेंस से स्टैंड हो जाएगा और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में चला जाएगा। इसलिए वो गलती कभी नहीं करना है, एफ को कभी भी क्रेडिट नहीं करना है, यानी कि डेटर को कभी क्रेडिट नहीं करोगे आप रिकवरी के केस में। क्यों, क्योंकि आपका डेटर अकाउंट जीरो है, आप अपनी बुक से उठा के देख लो, लेजर अकाउंट उठा के देख लो, आपका एफ का जीरो बैलेंस दिखेगा आपको, ठीक है। तो चलो, तो यहां पर हम यहाँ पर ये टॉपिक एंड करते हैं। इस टॉपिक को आप वापस से देख लेना, यूट्यूब पर ये अपलोड हो जाएगा, इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना।